तारीख हो गई है 11 मई 2021 दिन मंगलवार और बात करेंगे आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देश में कुछ नई योजनाएं सरकार की तरफ से शुरू की गई हैं दोस्तों। इस महामारी के दौर में बैंक खाता वालों को 5-5 हजार रुपए का फायदा मिलेगा। सरकार ने ये योजना शुरू की, आखिर किन किन लोगों को ये बेनिफिट मिलेगा मैं आपको पूरी बड़ी खबर बताऊंगा विस्तार से। वहीं कई राज्यों में एक बार फिर से सख्त लॉकडाउन लागू कर दिया गया है और लॉकडाउन की तारीखें भी बढ़ा दी है। इसके अलावा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से अगले 3 दिन तक भारी बारिश, आंधी तूफान, अंधड़ और ओलावृष्टि की चेतावनी भी आ रही है। महिलाओं के लिए एक स्पेशल अलर्ट जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी एक बड़ा अपडेट आ रहा है। तो आइए दोस्तों जानते हैं एक एक करके आज के 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। फटाफट से बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। तो दोस्तों आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूँ पहले अपडेट में। तो खबरें तो अपन जानेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं आज 11 मई को एक स्पेशल डे है और वो ये है दोस्तों नेशनल टेक्निकल डे है, राष्ट्रीय तकनीकी दिवस जिसे अपन कहते हैं ना, टेक्नोलॉजी को समर्पित ये डे है जो कि हमारे देश के इंजीनियर्स और साइंटिस्ट के अचीवमेंट्स को लेकर ये मनाया जाता है। तो इस टेक्निकल डे पर दोस्तों एक अच्छी खबर देख सकते हैं कि अब जब आप 20 सेकंड तक साबुन हथेलियों पर लगा करके रगड़ेंगे, मसूलेंगे ना, तभी नल से पानी बाहर आएगा। इस तरह का टेक्निकल नल बनाया गया है क्योंकि दोस्तों अभी आपको पता होगा कोरोना गाइडलाइन ये कहती है कि आपको कम से कम 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोने चाहिए, तभी आपके हाथों से जो वायरस निकलता है। लेकिन आजकल तो आपको पता है बिजी लाइफ, 20 सेकंड किसके पास है, मतलब बस हाथ रगड़े, साबुन धोया, 1 सेकंड का काम। तो लोग बागों की इसी लापरवाही को लेकर मैकेनिकल विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर गजेंद्र दीक्षित ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर के एक ऐसी खास तरह की मशीन बनाई है जो कि आप साबुन लगाने के बाद 20 सेकंड तक हाथों को मसलेंगे ना, तभी नल से पानी बाहर आएगा, है ना। मतलब कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी। और चलिए अब अपन नजर डालते हैं बड़ी खबरों में, जहां अपडेट देखिए आप। अस्पतालों को यह निर्देश दिया गया सरकार की तरफ से कि आईडी ना होने पर भी कोरोना मरीजों को भर्ती करने से इनकार नहीं कर सकते हैं। कई सारे अस्पताल आजकल हर कोई बहाना बना रहे हैं कि आपके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है वगैरह वगैरह। तो दोस्तों अब चाहे कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल हो, कोविड-19 मरीजों को बिना वैध पहचान पत्र के भी उनको भर्ती करना पड़ेगा। केंद्र सरकार की तरफ से सभी को यह आदेश जारी कर दिया गया है। अच्छी बात है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, महिलाओं के लिए एक खतरे की घंटी है। कोरोना की दूसरी लहर जो है ना, ये महिलाओं को ज्यादा चपेट में ले रही है। हाल ही में एक ताजा रिपोर्ट सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ, आंकड़ों के द्वारा ये बात सामने आई है, यानी कि महिलाओं के लिए ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है कोरोना की सेकेंड वेव जो है ना ये। जी हाँ, कोरोना महामारी के जो नए आंकड़े सामने आ रहे हैं उनसे ये पता चला दोस्तों की मौजूदा यानी कि कोरोना की जो अभी दूसरी लहर चल रही है ना, ये महिलाओं को पहली लहर के मुकाबले ज्यादा शिकार बना रही है। देश में अभी कुल कोरोना केसों में 36% महिलाएं हैं, लेकिन पिछले साल की बात करें तो महिलाओं की संख्या काफी कम थी। इस सेकेंड वेव में महिलाओं की संख्या बढ़ चुकी है। अब कहने का मतलब यही है कि हमारे देश की माताएं बहनें जो हैं वो स्पेशली अपना ध्यान रखें और घर परिवार वाले भी महिलाओं का खास ध्यान रखें। बिना काम महिलाओं को घर से बाहर ना जाने दें। घर से बाहर के कोई काम है तो पुरुष करें, महिलाओं का विशेष ध्यान रखें, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, HDFC बैंक ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। अब ये बैंक जो है दोस्तों देश के हर गाँव और हर कस्बे में जाकर के अपनी बैंकिंग सेवाएं देगा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों HDFC बैंक ने अपने साझेदार कॉमन सर्विस सेंटर CSC के साथ मिलकर 10 मई 2021 को यानी कल ही CSC डिजिटल सेवा पोर्टल पर चैटबॉट एवा भी लॉन्च कर दिया। और कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अब आप CSC के जरिए भी गाँव में भी HDFC बैंक की सर्विस ले पाएंगे, क्योंकि आजकल लॉकडाउन वगैरह के माहौल चल रहे, कई जगहों पर तो बैंक ब्रांचेज में जाना पॉसिबल नहीं है। तो इसी के लिए HDFC बैंक ने यह नई सुविधा शुरू की है और अच्छी बात है ना। अगली बड़ी खबर देखिए आप, देश में कंप्लीट लॉकडाउन लगाना ही एकमात्र अंतिम विकल्प है। देश भर के 7 करोड़ व्यापारियों ने, कारोबारियों ने PM मोदी से इस बात की मांग की है। अभी जो दोस्तों देश में मौजूदा स्थितियां चल रही है ना, इस दौर में अब अंतिम विकल्प के रूप में देश में राष्ट्रीय लॉकडाउन लगाना जरूरी हो गया। राज्यवार लॉकडाउन से बहुत कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा और इसीलिए देश भर में सख्त लॉकडाउन की जरूरत है। जिस तरह से पिछले साल लगा था ना मार्च वगैरह में, उस तरह का सख्त लॉकडाउन लगाने की अभी जरूरत है। ये कहना है केट का, देश भर के तकरीबन 7 करोड़ कारोबारियों का ये कहना है। अब देखते हैं कारोबारियों की इस मांग पर केंद्र सरकार क्या नया फैसला लेती है। आज दिन में जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको अलग से बता दूंगा DLS न्यूज चैनल पर। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, पेटीएम यूजर्स के लिए एक अच्छी खबर है। पेमेंट करते समय अब आपको नहीं देना होगा ये चार्ज। जी हाँ, अगर आप भी पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। दरअसल देश भर में फैले कोरोना वायरस के बीच पेटीएम ने ग्राहकों को बड़ी राहत दी है और कंपनी ने कहा कि कोरोना से जुड़े सभी लोन पर अब कोई भी ट्रांजैक्शन फीस नहीं ली जाएगी। कंपनी ने ऐलान किया दोस्तों कि देश के सभी रजिस्टर्ड NGO को लेन देन पर 0% शुल्क देना होगा और ये सुविधा पेमेंट गेटवे सर्विस पर उपलब्ध करवाई जा रही है। तो वाकई में दोस्तों इस महामारी के दौर में पेटीएम की तरफ से ये अच्छी सुविधा दी गई है। और अगली बड़ी खबर देखिए, सरकार के इस एक बड़े फैसले से चीन की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। जी हाँ, दरअसल दोस्तों भारत सरकार ने ट्यूब, पाइप वगैरह इस तरह के प्रोडक्ट पर एंटी डंपिंग ड्यूटी को अक्टूबर तक बढ़ा दिया और इससे जो चाइनीज प्रोडक्ट बनकर के हमारे देश में आते हैं ना, इससे चाइना को अब ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, है ना। साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए आप,
उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा भी पोस्टपोन्ड हो चुकी है। आवेदन की लास्ट डेट को एक बार फिर से बढ़ा दिया। यूपीसीईटी एग्जाम को लेकर अपडेट है दोस्तों। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट को भी पोस्टपोन्ड कर दिया और साथ ही आवेदन की अंतिम तिथि को एक बार फिर से बढ़ा दिया। अब स्टूडेंट जो है 31 मई 2021 तक इसमें आवेदन कर पाएंगे, है ना। कुछ और एग्जाम कैंसिल को लेकर भी अपडेट है, मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर। राजस्थान राज्य में कोरोना काल में अब वन विभाग भी आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा। औषधीय पौधे बांटेगा वन विभाग। इस तरह का एक मेगा प्लान तैयार किया जा रहा है कि हमारे जो देश में अलग अलग राज्यों में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है ना, वो अब लोगों को अलग अलग तरह की वन औषधियां बांटेंगे, जिससे कि उनको रोगों को दूर करने के लिए और उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद मिलेगी। तो ये भी प्रशासन की अच्छी पहल है वाकई में, जैसे कि काल मेघ, अश्वगंधा, तुलसी, गिलोय वगैरह इस तरह की चीजें अब वन विभाग की ओर से परिवारों में बांटी जाएगी, है ना। वहीं देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दाखिल की गई है। कोविड की दूसरी लहर ने बिगाड़े हालात, बैंक बकाया के भुगतान के लिए मिले 6 महीने का मोरिटोरियम। इस तरह की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ताओं की मांगे क्या क्या है, तो पहले आप देख सकते हैं कि बकाया भुगतान के लिए 6 महीने का मोरिटोरियम दिया जाए। 6 महीने तक किसी भी नागरिक की संपत्ति नीलाम ना की जाए। 6 महीने तक कोई भी अकाउंट एनपीए घोषित ना किया जाए और आरबीआई की रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम की समय सीमा को भी बढ़ाया जाए। तो मतलब दोस्तों, ये जो याचिका दायर की गई है, जो बैंकों से लोन वगैरह लिए हुए हैं, उनकी तरफ से याचिका लगाई गई है। और अगर वाकई में सुप्रीम कोर्ट अब इस पर क्या फैसला देता है, हाँ में फैसला दे देता है, तो लोन लेने वालों के लिए सभी तरह के ये फायदे मिलेंगे। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में इस बात का पता चलेगा। और बाकी दोस्तों, उच्च न्यायालय में एक और याचिका ये भी दाखिल की गई है कि घर घर जाकर टीकाकरण के लिए सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की याचिका लगाई गई है कि बुजुर्ग, दिव्यांग वगैरह और जो कमजोर तबके के गरीब परिवार लोग हैं ना, उनके घर घर जाकर के टीकाकरण किया जाए। इस तरह का नियम बनाने की भी मांग की गई है। हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध किया गया है इस तरह का भी। अब देखते हैं इस पर भी उच्च न्यायालय की तरफ से क्या फैसला आता है, मैं आपको